हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो पर्यावरण विषय के महत्वपूर्ण दिवस, परियोजनाओं और व्यक्तित्व पर आधारित है। हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण दिवस जहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं, विभिन्न परियोजनाएं और व्यक्ति। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निश्चित तौर पर आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस या मुख्य रूप से अपना एसीए परीक्षा को टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण दिवस 2 फरवरी। सबसे पहले 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को सबसे पहली बार 1971 में मनाया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे। 1971 में रामेसर सम्मेलन हुआ। 1971 में सबसे पहले रामेसर सम्मेलन हुआ। 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 2 फरवरी क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर 2 के बाद में सीधा 22 फरवरी। 22 फरवरी विज्ञान दिवस। तो फरवरी के महीने में 2 हो गया। 2 फरवरी वेटलैंड डे, 22 फरवरी विज्ञान दिवस। 3 मार्च, ठीक है, मार्च में 3 मार्च, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 3 मार्च को अलग से याद रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। उसके बाद में 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। तो 3 मार्च, 21 मार्च, 3 मार्च, 21 मार्च। 3 मार्च में वन्य जीव और 21 मार्च में वानिकी दिवस। वन्य जीव और वानिकी 3 मार्च और 21 मार्च को एक साथ याद रखना है। 3 मार्च वन्य जीव, 21 मार्च वानिकी दिवस। उसके बाद में 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च और 23 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस। तो आप इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। 21, 22, 23 मार्च में 21, 22, 23 का महीना वानिकी जल मौसम। वानिकी जल मौसम 21, 22, 23 वानिकी जल मौसम। 21, 22, 23 वानिकी जल मौसम। ठीक है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च वानिकी जल मौसम दिवस। मार्च का अंतिम शनिवार अर्थ आवर डे मनाया जाता है। 2007 में सिडनी से इसकी शुरुआत हुई है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी। 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट के पेपर में ये सवाल आया था कि अर्थ आवर डे की शुरुआत कब से की गई थी? 2007। मार्च का अंतिम शनिवार अर्थ आवर डे 2007 में सिडनी से शुरुआत की गई है। 8:30 से 9:30 के बीच 1 घंटा लाइट पूरी दुनिया जो है ऑफ करके इस तरीके से अर्थ आवर डे मनाती है। ये मार्च का महीना हो गया। तो मार्च के महीने में कैसे? 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, उसको अलग कर दीजिए। फिर 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च वानिकी जल मौसम। सबसे पहले वन आएगा। फिर जंगल में क्या होता है? जल होता है। उसके बाद में अगर जल नहीं है तो मौसम का परिवर्तन हो जाता है। तो वानिकी जल मौसम 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। अब देखते हैं अप्रैल में। 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो से 7 अप्रैल स से स्वास्थ्य। स से 7 अप्रैल स से स्वास्थ्य। स से 7 अप्रैल स से स्वास्थ्य। तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। और 14 अप्रैल राष्ट्रीय जल दिवस। 14 अप्रैल को क्या है? अंबेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग। तो 14 अप्रैल को ही क्या है? राष्ट्रीय जल दिवस। याद रखना है, राष्ट्रीय जल दिवस ये हमारा राष्ट्रीय वाला है। ठीक है। उसके बाद में 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक है, कई देशों में 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई जैव विविधता दिवस। देखिए, तो 22 अप्रैल, 22 मई जैव विविधता। ठीक है, 22 अप्रैल अपना पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार एग्जाम में आया है कि पृथ्वी दिवस कब कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 मई को जैव विविधता दिवस। उसके बाद में जून में आ जाते हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस, सबको याद होता है। जून के बाद में जुलाई में 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। उससे पहले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। ठीक।
अब आते हैं अगस्त के महीना में। अगस्त में आपको याद रखना है 12 अगस्त, हाथी मेरे साथी। 12 अगस्त हाथी मेरे साथी। 12 अगस्त को याद रखिएगा, हाथी मेरे साथी से 12 अगस्त हाथी का दिवस है। उसके बाद में अगस्त के बाद में सितंबर। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर में 16 सितंबर ओजोन दिवस। 16 ओला, 16 ओला ऐसे याद रखना है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 22 सितंबर गेंडा दिवस। 22 सितंबर गेंडा दिवस। ठीक है, गेंडा में देखिए 22 है, डबल 2 है। गेंडा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, डबल पावर होता है, ऐसे याद रखिए। 2 2। ठीक है, 22 सितंबर गेंडा दिवस। उसके बाद में अक्टूबर का पहला सप्ताह। अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह। तो ऐसे याद रखेंगे, अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह। अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह। 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे। 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे। 13 अक्टूबर आपदा दिवस। ऐसे बोलते हैं ना कि तेरे ऊपर क्या आपदा आ गई, क्या आपदा आ गई भाई तेरे ऊपर, तो 13 आपदा। 13 अक्टूबर आपदा दिवस। 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। 19 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट याद करेंगे, शौचालय दिवस। ठीक है, 19 नवंबर याद रखेंगे, नवंबर का महीना 19 शौचालय दिवस। 12 नवंबर पक्षी दिवस था। 12 नवंबर पक्षी दिवस। 19 नवंबर शौचालय दिवस। ठीक है, नवंबर में सबसे पहला क्या है, 12 नवंबर पक्षी दिवस। 19 नवंबर शौचालय दिवस। उसके बाद में 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और इसे एक दिन पहले 25 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण दिवस ये हमारे देश में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। आपको ऐसे याद हो जाएगा। 2 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब हम देखते हैं प्रमुख व्यक्ति। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। एशियाई हाथियों का संरक्षक रमन सुकुमार। ठीक है, अब देखते हैं कुछ व्यक्तित्व। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में देखते हैं कि 1973 में चिपको आंदोलन चलाया किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था। चिपको आंदोलन की अवधारणा 1731 में राजस्थान के विश्नोई समुदाय की महिला अमृता देवी से आई। इसमें क्या होता था कि किसी भी वृक्ष को अगर काटने के लिए कोई जाएंगे तो उस वृक्ष पर जो है स्थानीय लोग जो है उस वृक्ष को अपने हाथों से घेर कर उस वृक्ष से चिपक जाते थे। ठीक है, ये था अपना चिपको आंदोलन, बस कि नहीं काटने देना है करके। दूसरा है 1983 में चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर एस हेगड़े ने उत्तराखंड में अपना चिपको आंदोलन के तर्ज पर कर्नाटक में एपीको आंदोलन चलाया। अच्छा, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन के तर्ज पर कर्नाटक में एपीको आंदोलन चला रहे हैं कौन, एस हेगड़े। तो उत्तराखंड में कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। कर्नाटक में कौन है, एस हेगड़े। उसके बाद में गौरा देवी चिपको आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, उत्तराखंड में 1970 में महिलाओं को पर्यावरण के क्षेत्र में आगे आने के लिए कहा। ठीक है, स्वर्गीय सलीम अली पक्षी विज्ञान। ठीक है, स्वर्गीय सलीम अली कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। इनकी बुक का नाम है बुक ऑफ इंडियन बर्ड। ठीक है, ये रहने वाले जम्मू कश्मीर के थे। इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी केरल में है, क्योंकि सलीम अली का कार्य क्षेत्र कहाँ था, केरल था। मेघा पाटकर, ठीक है, मेघा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत लोगों का नाम जुड़ता है, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आमिर खान अभिनेता जो है, इन सब का। ठीक है, जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध, तो उस समय ये अपना जो है आंदोलन चलाया जा रहा था। राजेंद्र सिंह वाटरमैन। ठीक है, राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा लोक यात्रा चलाया। ठीक है, ये हो गया।
अब हम देखते हैं पर्यावरणीय संरक्षण हेतु प्रयास, वही चिपको आंदोलन 1973। ठीक है, प्रणेता कौन है इसका? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, उत्तराखंड में। एपीको आंदोलन देखते हैं, 1983 में एपीको आंदोलन चला, चिपको आंदोलन के तर्ज पर। कहाँ चला? कर्नाटक के कैजेन वन पर। ठीक है, बाबूराव हेगड़े, ठीक है, हेगड़े के द्वारा। उसके बाद में शांत घाटी आंदोलन चला 1973 में। ठीक है, शुरुआत में केरल से शुरुआत हुई इसके, साइलेंट घाटी, शांत घाटी, साइलेंट घाटी केरल में है, वहीं से चालू हुआ। फिर बाद में उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिए, तो ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए गुजरात में, ठीक है, गुजरात में बनाया जा रहा था। इसके प्रणेता कौन है? बाबा आमटे, मेधा पाटकर, अरुंधति राय, आमिर खान, ये याद रखना है। 1994 में मैती आंदोलन चला है, उत्तराखंड के निर्जन पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया गया। प्रणेता मैती आंदोलन के कल्याण सिंह थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम 1976 में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया है। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम चलाया गया 1976 में। इस पर खेत खलिहानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना था, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है और 2003 को सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। अब देखते हैं जीव जंतुओं से संबंधित परियोजनाओं में। सबसे पहले अपना जीव जंतु संबंधित परियोजना आई थी 1973 से 2002, फिर 2002 से 2016 दूसरा, और तीसरा जो अभी वर्तमान में चल रहा है परियोजना, वह है 2016 से 2031। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, अलग अलग जीव जंतु के लिए अलग अलग जो परियोजनाएं आई हैं उनको हमको लाइन बाय देखना है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, शुरुआत इसका होता है 1 अप्रैल 1973 से। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट राजा जी जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उसको बनाया जाता है। नेतृत्वकर्ता कौन है? कैलाश सांखला। 18 राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। ठीक है, याद रखेंगे। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला? 1973। हाथी परियोजना 1992। हाथी परियोजना कब चला है? 1992, ये याद रखेंगे। हाथी परियोजना कब चला है? 1992। ठीक है, झारखंड के सी भूमि से। 2010 में महेश रंग राजन समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया हाथी को। 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान चलाया गया। ठीक है, 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान चलाया गया। और हाथी परियोजना कब का है? 1992। हाथी दांत में आइवरी नामक पदार्थ के हेतु हाथियों के दांत के लिए उनका शिकार किया जाता है, याद रखेंगे। एशियाई हाथी का संरक्षक किसको कहा जाता है? रमन सुकुमार। उसके बाद में देखते हैं कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चला है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, अपना प्रोजेक्ट हंगुल 1970। मगरमच्छ परियोजना 1974, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मगरमच्छ परियोजना 1974। भीतरकणिका, ठीक है, उड़ीसा के सिमलीपाल भीतरकणिका अभ्यारण्य में चला है। मगरमच्छ परियोजना कहाँ चला है? सिमलीपाल भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। कछुआ परियोजना 1975। घड़ियाल परियोजना, कछुआ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ये दोनों चला है 1975 में, उड़ीसा के तिकड़ापाड़ा स्थान से। ठीक है, उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति है। उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुए उड़ीसा समुद्री तट पर मिलता है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान से इसका प्रारंभ किया गया था कछुओं का संरक्षण का। ठीक है, याद रखेंगे। गेंडा परियोजना 1987 का है। गेंडा परियोजना कब का है? 1987। गेंडा दिवस कब मनाया जाता है जी? 22 सितंबर। 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। गेंडा परियोजना 1987। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वहाँ अपना एक सींग वाला गेंडा मिलता है। और जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा मिलता है, ये याद रखिएगा। इंडियन राइजो विजन 2020 चलाया जा रहा है गेंडा के लिए। गेंडा परियोजना कब का था? 1987। बार बार पूछता है एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपना असम में, और जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। लाल पांडा परियोजना कब का है? 1996।
शुरुआत कब से हुई? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जनता पार्क से इसकी शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन परियोजना 2005, गंगा डॉल्फिन परियोजना 2005, हिम तेंदुआ परियोजना 2009, हिम तेंदुआ परियोजना 2009, गिद्ध परियोजना, याद रखना, गिद्धों को संरक्षित करने के लिए, गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध परियोजना चलाया गया 2006 में, जिसको नाम दिया गया सेव, SAVE। जब पशुओं को दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक उनको दिया जाता था, तो पशुओं के मृत होने पर गिद्धों के द्वारा खाए जाने से डाइक्लोफिनेक का असर गिद्धों में आने लगा, जिससे गिद्ध जो है मरने लगे। तो इसीलिए डाइक्लोफिनेक की दवा को अपना बैन किया गया भारत में। गिद्धों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना चला है? 2006 में अपना गिद्ध परियोजना या सेव कार्यक्रम। तो आशा करते हैं आपको पर्यावरण का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।